ओम शांति। तो सबसे पहले तो आप जो बाबा के घर में पहले पहले आए हो, है ना, एक तो आज के दिन पहले आए हो और कुछ इस कल्प में पहली बार इस बाबा के आश्रम में आए हैं। कौन कौन आए हैं? तो पहली बार आए हैं। हाँ, कितना नाड़े आए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। आपकी शुरुआत होगी, वो भी दिवाली से, है ना। एक नई दुनिया की जैसे शुरुआत होती है। कोर्ट से भी आए, बैठ जाओ। बाबा की मुरलियों में एक विशेष बात बाबा कई बार कहते हैं, और वो बात क्या है? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री बोलता है बाबा, रूहानी सेना। अब सेना, जब बाबा की बात सुनते हैं सेना है, तो कई चीज़ें हमारे दिमाग में बाबा डालना चाहता है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो सेना डिसिप्लिन वाली होती है। डिसिप्लिन माना भाई जो बता दिया, कमांडर ने बता दिया, वो उनको करना ही है, उसमें अपनी नहीं चला सकते। आपको चाहे पसंद है या नहीं है, तो भी सेना का जो कानून है, जो आदेश है, वो हाजी की नौकरी है। तो बाबा हमें सहज शब्दों में, मीठे स्वभाव से क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे, बाबा जो बताते हैं, जो श्रीमत देते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये आप करो। क्योंकि सेना में अगर कोई आदेश नहीं माने ना, तो वो घर जाएगा सीधा। यहाँ तो चल जाता है थोड़ा बहुत, कोई राजनीति की बात हो, कोई ऐसा हो, वहाँ नहीं चलता। क्यों? मैं तो रह के आया हूँ, मुझे पता है। वहाँ जी की नौकरी, ना जी का घर है। तो बाबा हमें क्यों कहता है? क्योंकि बाबा की बातें बहुत गहरी हैं, नई दुनिया बनाने वाली हैं। और जो बातें हैं जो हमने अब तक सुनी थी, भक्ति की, शास्त्रों की, गुरु गोसाइयों की, वो है इसी दुनिया को थोड़ा ठीक ठाक चलाने की। इन्हीं में सुधार करते रहो और ये चलता रहे। भगवान का काम ऐसा नहीं है। वो जब आता है तो ये पुरानी बोलता है, ये तो खत्म हो गया। तो इसलिए इसमें कोई थेगड़ी नहीं लगाता, पूरा नया कपड़ा। तो इसलिए बाबा ने बार बार हमें याद दिलाया कि बच्चे तुम रूहानी सेना हो। तो सेना का विशेष काम होता है। विशेष काम क्या है? जब देश को ज़रूरत हो, कोई बाहर से हमला हो जाए, तो सेना काम आती है। या फिर अंदर कोई ऐसी आपदा आ जाए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो भी सेना आपने देखी होगी बहुत काम करती है। या देश में कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जो कानून न माना जाए, लोग पुलिस को भी पीटने लग जाए, पुलिस की गाड़ियों के आग लगा दें, तो भी फिर क्या करते हैं? सेना को लगाते हैं। अब बाबा की सेना बड़ी अजीब सी है। वहाँ तो एक एक सेना में जिसको भर्ती करते हैं तो कई चीज़ें देखते हैं, उसके शारीरिक, मानसिक, मेडिकल होता है, दौड़ा के देखते हैं, कुछ और करा के देखें, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ बाबा ने सेलेक्ट ऐसे कर लिए, कैसे? जो गोडे तुड़ाए बैठे, तीन पर चालिया नहीं जाता। लेकिन बाबा ने कहा कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए, इनसे दुनिया बदलूंगा तो वाह वाह होगी। बढ़िया ले रखे हो, अच्छी जवान ले रखे हो, मजबूत ले रखे हो, उसकी क्या ताड़ी बजाएंगे? वो तो कर ही देंगे।
जिन पर अपना बोझ नहीं उठता हो और वो गोवर्धन पर्वत न ठा दे, ताली तो उस चीज की बजेगी ना। तो बाबा ने आप अपनी सेना में शामिल कर लिए, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है तो ताली बजाओ। तो सेना में तो आगे, अब सेना में बाबा कहता है कि आपको यज्ञ के नियम कायदे ये पालन करने पड़ेंगे, है ना। तो हम करते हैं, पालन तो करते हैं, खान पान की शुद्धि है, पवित्रता की भी शुद्धि रखते हैं, और बाबा का नाम रोशन हो, सेवा आगे बढ़े, वो प्रयास भी करते हैं। लेकिन अभी दुनिया बदली तो है नहीं, है ना। एक लाइन पकड़ तो गए थोड़े से आदमी, हम और आप पकड़ गए, बाकी दुनिया ने तो वो भी नहीं पकड़ी। पर जल्दी ही उनकी भी समझ में ये चीज़ आएगी कि ये पुरानी दुनिया, इसका बेस हिल चुका है, इसमें मर्यादा नाम की चीज़ें नहीं रही, सिर्फ ढोई जा रही हैं रिवाज के रूप में। तो धीरे धीरे समझ में उनको भी आएगी। लेकिन बहुत सी आत्माएं, बहुत से बच्चे बाबा के जो ज्ञान नहीं सुनते हैं, तो बाबा के बच्चे वो भी, उनको ज्ञान नहीं सुनना है, ज्ञान नहीं सुनेंगे। बाबा कहता सारे ज्ञान थोड़ी सुनेंगे, फिर तो सारे सतयुग में आ जाए। तो सभी ध्यान से सुनो, ऐसे बाबा की सहज सहज सारी ज्ञान की बातें हैं। तो बाबा ने बताया कि ये सारे ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं आएंगी वो थोड़ी सी है, वो ही ज्ञान सुनेंगी, और बाकी और कितने बच गए वो ज्ञान नहीं सुनेंगे। लेकिन बाप उनका भी है, हक तो उनका भी बनता है। तो वो क्या करेंगे फिर? वो आपके ही व्यवहार से, आपके जीवनचर्या से, आप कैसे जीते हो, कैसे रहते हो, इसमें से एक आध चीज ठा लेंगे। मान लो उनको लगा कि भाई ये माता बड़ा साफ सफाई वाली है, नहा धो के सारे काम करती, इतना सा उन्होंने ठा लिया। वो भी सारी उम्र खातर नहीं ठाऊंगे, वो कुछ व्रत बना रखे हैं, उन व्रता में ठा लेंगे। कोई दिवाली है तो इसमें साफ सफाई कर लेंगे, बाकी वो गंद फैलाई जाएंगे। एक दिन अपना पूरा तामझाम, उस दिन पूरा पवित्र रहेंगे, इतना को उठाओगे, है ना। तो अब एक चीज जो बाबा का नाम किसी तरह भी मैं नहीं चाहता, और आप भी नहीं चाहते कि हल्का हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई गुरु गोसाई के पास नहीं आए हो आप, है ना। वैसे तो गुरु जी के दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो गुरुओं का गुरु है। इसके पास आए हो, इसकी बातें सुनने के लिए आए हो, तो उसका नाम अगर कहीं हमारे कारण से, मेरी कोई छोटी सी भी गलती से, और कोई बाहर वाला अगर ये बोल दे कि कुछ नहीं, केवल बातें हैं, है ना, तो ये सही नहीं होगा। ये हमने फिर इसका मतलब पुरुषार्थ क्या करना चाहिए वो नहीं सीखा, केवल बातें सीख ली। बातें कैसी सीख ली कि सतयुग में 8 जन्म होंगे, त्रेता में कितने होंगे, 12 होंगे, द्वापर में कितने होंगे, ये सीख लिए। अच्छी बात है, सीखने चाहिए, कोर्स भी कराना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो ज्ञान नहीं सुनेंगे उनको ये आपके जन्म नहीं सुनने, 8, 12, 21, 42। वो क्या देखेंगे कि आप आए हो और आपने यह गली जाम कर दी, रोड जाम कर दिया। ये चीज़ उनको तुरंत समझ में आएगी। आप बोलोगे नहीं सतयुग में 8 जन्म
इससे उनको क्या लेना भाई, 8 हो चाहे 9 हो, क्या फर्क पड़ेगा उसके। इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि भाई एक आदमी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा था और आपके टेम्पू ने 4 टेम्पू आके गली में खड़े हो गए और आपने इतना टाइम लगा दिया कि वो लेट हो गया, उसकी ट्रेन मिस होगी बेचारे की, और उसका इंटरव्यू था कहीं, तो वो आपके जन्मों को सुनेगा। आप उसको पर्चा दोगे, भाई जी पर्चा ले लो, वो फेंक के मारेगा और गाली देगा आपको भी और भगवान को भी। और अच्छा जुगाड़ वाला होगा थोड़ा पकड़ लेगा, बाँ कर लेगा कि नहीं होगा। तो ये ज्ञान हमें इतना ही नहीं सिखाता कि आप यहाँ से सुन लो सारी चीज, चित्र समझ लो, कोर्स करा दो, क्लास करा दो, और कर्म कैसा हो जो दूसरे की दुआएं लेने की बजाय और आपने बद्दुआ ले ली और इतने ऊंचे बाप की गलानी करवा दी। तो ज्ञान क्या इसी के लिए है? आप सोचो, ज्ञान का मतलब है परिवर्तन। यहाँ कोई धोख नहीं लगनी, कोई दीवे नहीं चासने, है कुछ ऐसा, पर अंदर सारी चीज करनी है। तो अंदर का परिवर्तन हमारा होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? तो बाबा कई बार एक चीज और कहता है कि बच्चे तुम फूल बन रहे हो। फूल और कांटे 2 चीजें हैं ना। बाबा को बबूलनाथ भी बोलते हैं, क्यों? बबूल के कांटे हैं ना जो काबली की करे, उसने बबूल बोलना। इसे जो कांटे हो जाए हैं जब एक दूसरे ने परेशान करने वाले, ऐसे आदमियों को बाबा जब सुख देने वाले बना देता है, उनका व्यवहार बदल के, उनके विचार बदल के, तो इसके लिए बाबा का एक नाम रख दिया बबूलनाथ। मंदिर है बबूलनाथ का, कहाँ पे है? बम्बई में है, 1st फ्लोर पे है, नीचे नहीं है, ऊपर है बबूलनाथ का मंदिर। तो अब हमें ये देखना है कि भाई मैं आया तो इसी पुरानी दुनिया से हूँ, सारी यहाँ की चीज़ें मेरे अंदर हैं, मेरी बुद्धि में है, लेकिन मुझे उनको छोड़ना है और उनकी जगह फूल वाली चीज़ें भरनी, कांटे वाली चीज़ें निकालनी। तो ये जो एक बहुत मोटी सी बात है, ज़्यादा ज्ञान की बात तो इसमें है नहीं। कोई बोले बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, आज हम ऐसी बातें नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि ये जो बाहर की व्यवस्था है, आप आते हो और आपके आने से या आपके क्लास के बाद जाने के टाइम अगर बाहर वालों को, इस गांव को, इस गली को, अगर उनको आपकी कोई छोटी सी बात से दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कतें तो ऐसी हैं जिनका हमारे पास भी इलाज नहीं है। मान लो कोई ओम शांति से चिढ़ता हो, इसका तो क्या इलाज है, लेकिन कुछ हम भी देख सकते हैं कि भाई बात तो इसकी जायज़ है। वो चीज़ें अगर हम अवॉइड कर दें, उनमें थोड़ा सुधार ले आए, तो ये भी तो परिवर्तन है। दुनिया वाले तो इसी को देखेंगे। आपके अंदर कोई मूर्ति तैयार हो रही है, देवी तैयार हो रही है, वो तो अंदर की बात है, वो तो अभी किसी को न भी दिखे। लेकिन आपने जो बाहर निकल के जो व्यवस्था खराब कर दी, जो रोड जाम कर दिया, ये तो डायरेक्ट दिखने वाली चीज़ है। तो कई बार पहले भी इस बारे में क्लास हुई है, लेकिन फिर से याद दिलाना पड़ता है। बाबा भी रोज़ बोलता है तुम आत्मा हो, आत्मा, और एक मुरली में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। बाबा कदे नू थोड़ी कह काल बताई थी कि बाबा ने पता है भाई ये फिर दादी बन गई होगी या पोते के चक्कर में आ गई होगी, तो आत्मा बना दिया। तो आज एक छोटी सी, एक आप सब से एक छोटी सी उम्मीद लेकर के ये क्लास है। माता जी ये बाप बैठ जाओ। इन
तो एक छोटी सी उम्मीद के साथ मैं एक दो बातें बताऊंगा, उसके बाद अपनी क्लास दूसरी हो जाएगी। एक तो आप जो भी साधन से आते हो ना, हर एक लगभग साधन से आता अपना टेम्पो करके या अपनी गाड़ी से, उनके लिए मैं खास बोलना चाहूँगा वो क्या करें। आप जैसे ही अपनी गाड़ी से अपने टेम्पो से उतरे, मान लो उसमें 6 आदमी आए हो, आपको पता है इस गांव के 6 हैं, 6 ही वापस जाओगे, कोई यहाँ तो रुकेगा नहीं। तो जैसे ही आप गली में आए हो तो आप कम से कम टाइम में उस टेम्पो वाले को फ्री कर दो, कम से कम टाइम में। टाइम कैसे बढ़ता है वो भी जान लो। मान लो एक माता उतर गई, वो वहीं खड़ी है, औरों को देख रही है, उतर रहे उतर रहे उतर रहे, 6 आदमी गिनेगी, तब वो अंदर आएगी गेट में। इसके पीछे एक दो टेम्पो और आगे, और भी तो आते रहेंगे ना, टाइम के हिसाब से आएंगे, उसमें भी यही हो रहा है। तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है? उसको उतरते हुए सबको देखना ज़रूरी है? अगर आपको इतना ही देखने का शौक है उसको, तो यहाँ अंदर ले आके देख लो अच्छी तरह, जिसको जो देखना हो, यहाँ खूब बैठ के देखो। गली को कम से कम फ्री कर दो ना, क्यों गली तो सबकी है, कोई ये तो नहीं कह सकते हमारी गली है हम कुछ भी करें, है ना। तो एक तो आप जैसे ही नीचे उतरो, पहला आदमी उतर गया तो उतरते ही उसको पता तो है ये गेट है, इसमें घुसना है, वो सीधा अंदर आ जाए। अंदर आके वो जो करना है, यहाँ बैठना देखना वो करे, बाहर वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। कम से कम टाइम में आप अंदर आ सकोगे। या हो सकता है भी एक आध माता के दिक्कत हो और उसको मदद की जरूरत हो, क्योंकि कई माताएं हैं जिनकी आंखें नहीं है, ऐसी एक दो केस है, उसके लिए तो मजबूरी है, रुकना पड़ेगा एक आदमी को। लेकिन जो ठीक ठाक है, चल फिर सकती है, उसको पता है उतरते ही यहाँ घुसना है, तो उसके लिए आपको वहाँ वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी गली में आके ये अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो टाइम खराब न करे। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, पर हर एक आदमी 1 मिनट भी बचाएगा तो ऐसे अगर 25 आदमी भी होंगे तो आप सोचो 25 मिनट बच गई कि नहीं। इसी तरह से फिर जाने के टाइम क्या दिक्कत आती है। 6 माताएं आई थी एक टेम्पो में बैठ के, मान लो कहीं से आई, कुहाड़ से आ गई, है ना, कुहाड़ के बैठे इधर, उनमें से 3 जाके टेम्पो में बैठ गई बाहर, क्लास के बाद जाएंगे ही, भोग ले लिया तो और क्या करेंगे। 2-3 ऐसी हैं जो वहाँ दुकान में घुस गई और अंगूठी नहीं है बाबा की, वो छाबड़ा मिल गया उन्हें, उसमें मारे आंगली, या पैर के देखी, फिर वह देखी, फिर दूसरी पहनी, बड़ा वहाँ चलता है ये मेला। अब जो 3 बेचारी वहाँ बैठी हैं, एक टेम्पू ने रास्ता रोक रखा है, ऐसे ही 2-3 टेम्पू और हैं, उनकी भी 2-3 और बिजी होंगी, कोई दीदी से बात कर रही है, कोई दादाजी के चरण छू रही है, कोई कुछ और कहानी। उसको ये नहीं पता भी तेरे इंतजार में 3 और वहाँ बैठे हैं और उन्होंने रास्ता रोक रखा है। इसका क्या समाधान हो? इसका समाधान भिवाड़ी में तो हमने कर रखा है, हालांकि वहाँ भी नए नए हैं, वो अभी सीख नहीं पाए। हमने क्या किया, गेट के ऊपर 2 माताओं की ड्यूटी लगा दी। भाई आप कहाँ से आए हो? कुहाड़ से आए हैं। कितने आए हो? 6 आए हैं। 6 के 6 यहाँ खड़े हो जाओ गेट के पास, पहले अंदर, बाहर नहीं निकलना। जब 6 पूरे हो जाओ तो बता देना, तब सारे एक साथ बाहर निकलेंगे और अपने टेम्पो में बैठ के 2 मिनट में घर की तरफ। ये हमने करना पड़ा, क्योंकि आजकल हर एक आदमी के पास साधन है, और साधन खड़े करने की न गलियों में जगह है और न किसी के घरों में जगह है। लोगों के अपने अपने साधन हैं। यहाँ तो वैसे भी पशु का आना जाना बहुत है, क्यों ये सब लोग भैंसे रखते हैं, और जोड़ आपने देखे होंगे,
अब इनको ये तो नहीं कह सकते भी संडे को तुम जोड़ में भैंस ना लिया करो, हमारा सत्संग होगा, ये क्या मान लेंगे? बाई चांस एक टम्पू उधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, चार माता उधर बिजी बात कर रही है, दो इस साइड खड़ी है, तो जो भी भैंसे जो भी पशु आ रहे हैं वो हो सकता है आपके इस चीज को देख के और वो बिदक जा, चमक जा, और वो आके थारा अंदर जा बड़े कोई सी भैंस, या कहीं और बस में टक्कर मार देवा, तो उसका मालिक बहुत आदर सत्कार से फूल लेके आएगा दीदी के पास कि वाह जी धन्यवाद, आपके सत्संगियों ने मेरा ये हाल कर दिया। फूल माला चढ़ाएगा बाबा पे, वो चढ़ाएगा? आप सोचो। तो क्या आपकी बात और आपका उतरना चढ़ना कहीं मायने नहीं रखता? आप आए थे यहाँ पुण्य कमाने कि अच्छी बात सुनेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे जीवन, लेकिन करके क्या जा रहे हो? आगे के लिए आप चाहते हो यहाँ पब्लिक इकट्ठी होके एक पंचायत यहाँ खड़ी हो जाए कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे तुम, यहाँ दिक्कतें पैदा कर रहे हो, यहाँ से उठाओ इस आश्रम को? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो है पड़ा है। ये सारी चीजें आपके हाथ में। इतने आदमी खड़े नहीं किए जा सकते कि टम्पू आयर दो आदमी टूट के पड़ो, इन भीतर बाढ़ो, फिर इन चढ़ना सिखाओ। ये कोई आदमी बनने की लाइन थोड़ी है। इतना तो वैसे ही आदमी को पता होना चाहिए। तो जो भी इस तरह का कर रहा है ना, व्यवहार कर रहा है, तो वो ज्ञान को समझ नहीं रहा। उसका जन्म सारे याद है, सतयुग में 8 होंगे 12 होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि भाई यहाँ जीना कैसे है, दूसरे को सुख कैसे देना है, कांटे से फूल कैसे बनना है। व्यवहार में वो जीरो है, और व्यवहार के कारण ही ये ज्ञान है ना। बाबा ज्ञान क्यों सुनाए इतना? दुनिया बिगड़ गई तो कैसे बिगड़ गई? ऐसे ही तो बिगड़ी कि जिसका जहाँ जी करे वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, अगला मारे जाओ रुक के। ज़्यादा बोल लगा तो आजकल गोली भी मार दे, है ना, रोड रेज बोलते हैं उसको। कितने केस होते हैं, आपने 4 बार हॉर्न बजा दिया तो आगे वाला उतर के आएगा और सीधा कन पट्टी पर चढ़ा देगा कि तेरा दिमाग खराब है, इतने हॉर्न क्यों बजाए। खूब होता है ये। तो मैं इस दिवाली पे आपको यही उम्मीद रखता हूं कि आप ये संकल्प लेके जाओ कि ये जो व्यवस्था, ये व्यवस्था यहाँ बनेगी अब, कि भाई आपको पता होना चाहिए मेरे 8 आदमी आए हैं, 8 जब तक यहाँ इकट्ठे नहीं हो जाएंगे ना गेट के ऊपर, बाहर नहीं अंदर, इतना आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। आप चाहे गुट्ठी ढूंढो कि मैं और ढूंढना है वो ढूंढो, लेकिन 8 जब पूरे हो जाओगे तो कदम रखना है। न्यू नहीं 2 उड़े बैठे हैं, 4 गुट्ठी टोए हैं, 1 उड़े खड़ा है, और हम बाट देखा यो टम्पू चला क्यों नहीं रहा, और उड़े भीड़ मच रही है। बड़ी दिक्कत होती है बाहर वालों के साथ डीलिंग करने में। मधुबन में भी आपको पता नहीं है सारी बातों का, क्योंकि नई जगह पे नया सिस्टम। एक तो हम सारा सिस्टम बदलने की सोच रहे हैं, दुनिया पुरानी सारी बदलनी है, उथलनी है या धरती। एक तो वे लोगों के सुहाड़ नहीं होती कि ये उल्टे उल्टे क्यों चल रहे, और फिर दूसरा उनकी जो थोड़ी मोटी जो फ्रीडम है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, उसमें बाधा बन रहे हैं। तो किसको सहन होगा? आज नहीं तो कल पॉइंट तो आएंगे ना। तो बाबा मदद तो करता है, लेकिन ये उम्मीद भी रखता है कि ये बच्चे पहले सभ्य बन जाए। इसको बोलते सभ्यता। भाई इनको उतरना चढ़ना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, किसी के बद्दुआ नहीं लेना, बल्कि फूल बन के उनको खुशबू देना। नहीं तो फूल फूल बाबा कितनी बार मुरलियों में बोलता है, तुम फूल बनने जा रहे हो। अभी तो 2-3 दिन पहले था कि तुम फूल बने हो, तो हम तो सोचने लगे बने तो नहीं। हाँ, क्यों? मैं तो जब भी बाइक मिलता है माताओं को इसी तरह बात करता हूँ, कांटे वाली, है ना। गड़बड़ तो मेरे में भी है, पर कम से कम वो टम्पू वाले लाइन में मैं ठीक हूँ। इस तरह की नहीं है। आपको बोलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, शब्दों में थोड़ा आवेश आता है, ये तो है, ये भी नहीं होना चाहिए, मैं नहीं इसको सही नहीं मानता।
लेकिन वो जो दुनिया देखती है ना बाहर, वो तो मुझे लगता है बाबा का सीधा सीधा ही हम नाम बदनाम करते हैं। तो जो भी पुराने हैं वो इसमें सहयोग दे, क्योंकि नयों को इतना नहीं समझ पाते। तो सेना इसीलिए बोला है कि जो आपको बताया जाए वैसा ही सुन के करना है। ये नहीं सुन तो लिया और करना वही है जो मेरे मन में आए, ये सही नहीं होगा। फिर आप सेना में नहीं हो, बाबा कहता है फिर तुम्हें और डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। करोगे यो काम? चलो फिर याद दिलाता रहूंगा आपको। जो इसमें सहयोगी बनेंगे बाबा देखो उनके लिए वरदान देगा, है ना। और जो ऐसे होंगे जो अब भी नहीं मानेंगे तो वो भी दीदी की नॉलेज में लाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। वो दिखा दिया जाएगा कि ये वो है पुराने पापी जो समझाने के बाद भी, और ये इनने कुछ नहीं कराया है, पुराने ज्ञान में बहुत दिन हो गए पर ये सेना लायक नहीं बने हैं। फिर उनका आगे सोचा जाएगा वही इनको कहाँ क्या किया जाए, इलाज तो होगा, ठीक है ना। पर जो बिना इस इलाज के जो तैयार हो गया, बाबा की सारी ब्लेसिंग सारे वरदान उस बच्चे के लिए होंगे, क्योंकि वो बाबा का नाम रोशन करेगा। मैंने राधा स्वामी और इनके देखे बहुत बढ़िया सत्संग में, वो बहुत अच्छा अपनी एक व्यवस्था पार्किंग की, और माताओं के वो तो रस्से लगा के रखते हैं और बहुत तरीके से टोपी ओपी पहन के सीटी लेके और ट्रैफिक को अच्छा कंट्रोल करते हैं। अच्छा लगता है। वो अंदर क्या करते हैं तपस्या वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बाहर उनका देखने में रोड के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसी व्यवस्था जो हम ये टेम्पो आ गए और यहाँ छड़दम मच गया, ऐसा नहीं होता उनका। बहुत अच्छा लगता है। किसी में कोई अच्छी चीज़ है तो तारीफ होनी चाहिए, है ना। तो हम भी ऐसा बनाए। हर एक बाबा कहता है हर एक से विशेषता लेते रहो। अपने अंदर तो बाबा सारी चीजें भरी रहा है ना, सिर्फ बाहर की चीजें हैं वो भी सब में नहीं है। दो चार ऐसे केस हैं जो इस चीज की परवाह नहीं करते, वो अपने धंधे में सारे सिस्टम भूल जाते हैं। वो दो चार ठीक हो जाए और सहयोग दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा आपका जो है खुराक मिलती है आत्मा की यहाँ पे, है ना। ठीक है। ओम शांति।